सडनली, यानी माँ ने उसकी जब कहा कि तुमने आज फिर उसको मारा है, तो पथिक ने अचानक कहा, या पथिक अचानक बोल उठा। क्या कहा उसने? आई टेल यू यू हैवेंट, मैं तुमसे कहता हूँ कि हमने नहीं मारा है। आई हैवेंट, हमने माखन को नहीं मारा है। यू आस्क माखन, इस बात को आप माखन से पूछ लीजिए। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। प्रीवियस माने पहले वाले स्टेटमेंट, बयान। लेकिन माखन ने अपने पहले वाले बयान पे कायम रहना बेहतर समझा। उसका पहले वाला बयान क्या था माँ से? कि हमको फाटिक ने मारा है, इसलिए उसने वही कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने हमको मारा है। फिर क्या हुआ? ही सेड यस मदर, फाटिक डिड हिम हिट, या डिड हिट हिम, फाटिक ने उसको मारा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पे पथिक्स पेशेंट वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। इस पे जो है फटिक का जो धैर्य था वो जवाब दे गया। एग्जॉस्ट माने थक जाना, खत्म हो जाना। इन्हीं झूठ को सुन के पथिक बहुत क्रोधित हुआ। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वो इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सुन नहीं सकता था। ही रश्ड एट माखन, माखन की तरफ वो दौड़ा। एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और मुक्कों से उसे पीट के रख दिया। हैमर माने मारना और ब्लो माने मुक्के, और उसने माखन की खूब पिटाई कर दी। टेक दैट, लो और लो, ही क्राइड, फिर वो चिल्लाया। एंड दैट, लो और लो, एंड दैट, लो और लो, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए, और लो और लो। जो जितने मुक्के मारते जा रहा था उससे कहता रहता था लो, ये तुम्हारी सजा है। हिज मदर टुक मखन साइड इन अ मोमेंट, एक क्षण में जो उसकी माँ थी वो उसने माखन का पक्ष लेना शुरू कर दिया। एंड पुल्ड पाठिक अवे बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, और पथिक को उसने पीट के छुड़ाया, माखन से अलग किया। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, लेकिन पथिक ने अपनी माँ को भी किनारे कर दिया। तब वो चिल्लाई, शी शाउटेड आउट, वो चिल्ला उठी, व्हाट यू लिटिल विलेन, तुम एक नालायक शरीर बच्चे, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ के ऊपर भी हाथ उठाओगे? कि क्या तुम अपनी माँ को भी मारोगे? इट वॉज जस्ट एज दिस क्रिटिकल जंक्चर, जंक्चर माने नाजुक मौका, इसी नाजुक मौके के ऊपर, इसी अवसर के ऊपर, डेट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, कि एक भूरे बालों वाला अजनबी आदमी वहाँ पर पहुँच गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, पूछने लगा कि अरे रे मामला क्या है? फाटिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, तो जो पाठिक था वो उस वक्त थोड़ा सा डरा हुआ, शीपिश डरा हुआ, एंड अशेम्ड और शर्मीला सा लग रहा था। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जैसे ही उसकी माँ थोड़ा सा पीछे हटने के बाद उस अजनबी आदमी को ठीक से देखा जो वहाँ पहुँचा हुआ था, हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, तो उसकी माँ का जो क्रोध था वो अचानक आश्चर्य में बदल गया था। क्यों? फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, क्योंकि वो आदमी जो था वो उसकी माँ का भाई था, उसको उसने पहचान लिया। और क्या कहा? भाई दादा, बड़े भाई को कहते हैं दादा, ठीक है सब, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से आ रहे हैं कि बम्बई से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं? एज शी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शी बोर्ड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, तो इन शब्दों के कहने के साथ साथ पाठिक की माँ झुकी और उसने अपने बड़े भाई के पैरों को छू लिया, जो हिंदू संस्कार में होता है। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरीड, यानी पथिक की माँ की शादी हो जाने के बाद जो उसके भाई थे, यानी पथिक के मामा थे, वो ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, वो कलकत्ता छोड़कर बम्बे चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया था।
हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, और उसकी बहन का हस्बैंड जो था, यानी उसका जो बहनोई था, उसका भी देहांत हो गया था। वाइल ही वॉज इन बम्बे, तब वो बम्बई ही में था। बिशंबर उसका नाम था। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, यानी पथिक के मामा, उसकी माँ के भाई बिशंबर अब बम्बई से कलकत्ता आए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, और फिर उन्होंने इंक्वायरी की अपने घर खानदान वालों के बारे में, पूछताछ की, खैरियत है उनकी। अबाउट हिज सिस्टर, और अपनी बहन की खैरियत के बारे में भी पूछा। ही हैड देन हसन टू सी हर, हसन मतलब हैस्टन लिखा है, पढ़ा जाएगा हसन, जल्दी करना, टू सी मुलाकात करने के लिए। फिर उसने अपनी बहन से मुलाकात करने के लिए, जल्दी मुलाकात करने के लिए युक्त जुटाई। एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, जैसे उसको ये पता चला कि हमारी बहन जो है वो कलकत्ता में है, या जिस जगह भी वो ब्याही थी वहाँ पे है। उनका जब ठौर ठिकाना उनको मालूम हुआ तो वो उसके लिए वहाँ से चल दिए। The next few days were full of rejoicing, rejoicing माने आनंद, उल्लास, मज़ा। अगले कुछ दिन बड़े ही आनंद के थे। The brother asked after the education of the two brothers, दोनों भाई यानी फाटिक और माखन की शिक्षा के बारे में उसके मामा ने अपनी बहन से पूछा। He was told by his sister, और उसकी बहन ने, उसकी बहन ने अपने भाई को बताया, अर्थात पथिक की माँ ने अपने भाई को बताया या पथिक के मामा को बताया। क्या बताया? दैट पथिक वाज अ परपिचुअल न्यूसेंस, न्यूसेंस माने मुसीबत का कारण, परपिचुअल माने मुस्तकिल, यानी पथिक की शरारतों के नाते वो हमारे लिए, घर के लोगों के लिए एक मुस्तकिल मुसीबत बना हुआ है। ही वाज लेजी, वो काहिल भी बहुत था। डिसओबीडियंट, कहना न मानने वाला था। एंड वाइल्ड, और अपनी हरकतों में जंगली था। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन जो है वो, यानी उसका छोटा भाई पाथिक का, वो बिल्कुल सोने की तरह अच्छा इंसान था। एज क्वाइट एज अ लैम, और इतना सीधा था जैसे कोई मेमना हो। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड माने शौकीन, पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन भी था। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, तो बिशंबर ने यानी उसके मामा ने पथिक के क्या कहा अपनी बहन से कि हम चाहते हैं कि तुम पाठिक को हमें दे दो और हम इसे ले जाएं कलकत्ता और अपने घर में रख के इसको हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और अच्छा इंसान बनाएंगे। विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, अपने ही बच्चों के साथ इसको कलकत्ता में रख के। द विडोड मदर, अब उसकी जो बेवा माँ है, यानी पथिक के बाप का इंतकाल हो गया था ना, तो उसकी माँ बेवा हो गई। रेडली एग्रीड, तत्काल, रेडली है तत्काल, एग्रीड इसके ऊपर रजामंद हो गई कि ठीक है तुम इसको अपने घर ले जाओ। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, जब उसके मामा ने फटिक से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलने के लिए तैयार हो, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, नो बाउंड्स, नो बाउंड्स का मतलब ये हुआ उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, अर्थात वो अति प्रसन्न हो गया। एंसेड, उसने कहा ओ यस अंकल, हाँ हाँ मामा जी, चाचा जी जो भी है, हम आपके साथ चलेंगे। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट, ऐसे अंदाज में उसने कहा कि जिससे ये बात स्पष्ट थी कि वो कलकत्ता जाना चाहता था, यही उसकी इच्छा थी। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, अब फटिक से छुटकारा पाने के लिए उसकी माँ के पास एक बहुत अच्छा अवसर या एक बहुत ही सुकून का क्षण भी मिल गया। इमेंस माने अत्यधिक, रिलीफ माने आराम, सुकून, यानी वो तो चाहता था कि ये शरीर बच्चा हमसे अलग होकर कहीं जाके रहे और थोड़ा सा इससे हमें छुट्टी मिल जाए तो घर का माहौल ठीक हो जाए।
शी हैड अ प्रिजुडिस अगेंस्ट द बॉय, अपने उस बच्चे के लिए उसके मन में एक तात्सुब का भाव था, एक पूर्वाग्रह का भाव था। एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, लेकिन दोनों भाइयों में प्रेम भाव ख़त्म नहीं हुआ था। वो विभाग लड़ाई करते थे, फिर वो मिल जाते थे, फिर मोहब्बत से रहते थे। शी वॉज इन अ डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन, लेकिन उनकी माँ को रोज़ ये डर लगा रहता था कि किसी दिन वो माखन को ड्राउन माने या तो डुबो देगा, समडे किसी दिन इन द रिवर, यानी माखन को ठीक गुस्सा के किसी दिन दरिया में भी डुबो सकता है। आर ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, या लड़ाई झगड़ा करके वो उसके सर को तोड़ देगा। आर रन हिम इनटू सम डेंजर आर अदर, या उसे किसी दूसरे खतरे में फंसा देगा। ये डर या ये आशंका उसकी माँ को निरंतर बनी रहती थी। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, उसी समय समवॉट किसी कदर, कुछ हद तक, डिस्ट्रेस्ड माने परेशान हो गई, चिंतित हो गई। टू सी पथिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, बाहर चले जाने के लिए उसके अंदर जो उत्सुकता पैदा हुई थी कि हम अपने मामा के साथ बाहर चले जाएंगे कलकत्ता में, घर छोड़ के यहाँ से। तो ये माँ को देख के उसको थोड़ा सा ये भी लगा, क्योंकि माँ का प्यार प्यार होता है, कह रहे ये चला जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा, तो हमको फिर इसकी चिंता होगी, एक ये भी भाव पैदा हुआ। फिर फटिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, कह रहे जब ये सब तय हो गया कि हाँ इसको जाना है, किस दिन जाना है, कौन सा सामान ले जाना है, तो फटिक केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, बार बार हर समय हर मिनट अपने मामा से वो पूछता रहता था। व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि मामा हमें यहाँ से कब निकलना है कलकत्ता के लिए, कब चलना है आपके घर। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स, टू बी ऑन पिंस एंड नीडल्स ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है बेचैन रहना। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स, वो बेचैन रहता था। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, विद एक्साइटमेंट, बड़ी ही उत्तेजना के साथ। एंड ले आवेक, और जागता भी रहता था। मोस्ट ऑफ द नाइट, रात भर, यानी वो दिनों रात इसी ख्याल में रहता था कि कब हम इस घर से निकल के अपने मामा के घर जाएं, ये चीज़ थी। ही बिक्वीथ कहते हैं किसी चीज़ को छोड़ के दूसरे को दे के जाना, या दूसरे के हित में नसीहत कर जाना कि मेरे बाद ये चीज़ इसको दी जाए। तो ही बिक्वीथ टू माखन, मासन के हक में उसने ये नसीहत की। इन परपिचुइटी की सदैव के लिए, हिज फिशिंग राड, उसका फिशिंग राड का मतलब है डगन, जिससे लोग मछली मारते हैं। हिज बिग काइट, और उसकी बड़ी सी पतंग। एंड हिज मार्बल्स, और उसके कंचे जो खेला करता था, वो सब हमारे बाद हमारे भाई माखन को दे दिए जाएं। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, जब वो अपनी माँ से अपने भाई से जुदा होने लगा, उस समय ही जेनरसिटी माने उदारता, टुवर्ड्स मक्खन वाज अनबाउंडेड, असीमित थी। यानी ऐसे तो वो माखन से लड़ता था, झगड़ता था, मारता था, पीटता था, लेकिन जब माखन से वो जुदा होने लगा तो उसके अंदर एक भाई वाला प्रेम भाव उमड़ आया, और उस वक्त उसकी उदारता अपने भाई के प्रति देखने के लायक थी। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब फटिक और उसके चाचा दोनों कलकत्ता पहुँचे। फटिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट, एक्वेंटेंस माने मुलाकात होना, जान पहचान होना। तो फटिक की अपनी आंट से यानी अपनी मामी से पहली मरतबा मुलाकात हो रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा उससे उनकी मुलाकात हो रही थी। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड, लेकिन उसकी माई किसी तरह प्रसन्न नहीं थी कि एक लड़के को, शराही लड़के को तुम हमारे घर ले आए हो। विद अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, कि बेज़रूरत बढ़ोतरी हमारे परिवार में की जाए, क्योंकि पहले ही से उनके 3 लड़के थे, 3 बच्चे थे। तो उन्होंने कहा, सो शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट एनफ, उसने कहा कि हमारे 3 बच्चे ही हमारे लिए बहुत काफ़ी हैं टू मैनेज, कि हम इनकी देखभाल करें, विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स। अब
और किसी एक को लेने की क्या आवश्यकता थी। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। और कह रहे हैं कि 14 साल के एक गांव के छोकरे को, लैड माने छोकरा, बच्चे को लाके इन हमारे बच्चों के बीच में रखना, ये हमारे लिए टेरिबली अपसेटिंग यानी बहुत अधिक दुखदाई है, बहुत अधिक परेशानी का कारण है। विशंबर, उसके मामा का नाम, जो पाथिक के या माखन के मामा थे, उनका नाम था विशंबर। शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रेशन। विशंबर ने भी ऐसी अविवेकपूर्ण हरकत करने से पहले बार बार सोचा होगा। ये पथिक की जो मामी थी, उन्होंने कहा कि हमारे आदमी ने भी इस लड़के को यहाँ लाने से पहले सोचा तो ज़रूर होगा कि ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बहरहाल वो अब इसको ले आए हैं। तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। अब कहने इस संसार में 14 साल का बेलगाम छोकरा बच्चा जो है, उससे बड़ी मुसीबत कोई होती ही नहीं है। सबसे बड़ा न्यूसेंस का कारण वही होता है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नार यूजफुल। यूजफुल माने उपयोगी, ऑर्नामेंटल मतलब जिससे किसी चीज़ की शोभा बढ़े। इन्हें घर की न तो शोभा उससे बढ़ती है और न घर के लिए वो ऐसा छोकरा जो बेलगाम हो न तो उपयोगी होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। एक छोटे बच्चे के ऊपर जो प्रेम की वर्षा लोग कर सकते हैं, शावर माने वर्षा करना, अफेक्शन माने प्रेम की, यानी चाहत जो छोटे बच्चे के साथ दिखाई जा सकती है, वो 14 साल के बिगड़ायल छोकरे के साथ नहीं दिखलाई जा सकती। इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प, अगर ही टॉक्स, वो बात करता है, विद अ चाइल्डिश लिस्प माने होता तुतलाना, यानी बच्चों की तरह तुतला के अगर वो बात करे तो ही इज कॉल्ड अ बेबी, तब तो उसे एक बच्चा कहा जाएगा। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रेव अप वे, और बड़े बूढ़ों के अंदाज से अगर वो बात करे तो ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। तो लोग कहेंगे अरे ये लड़का तो बहुत शौक है। इम्पर्टिनेंट उद्दंड है, शौक है। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिजेंटेड। सच्चाई ये है कि इसके मुंह से जो भी ये बात करेगा उससे हमें गुस्सा ही आएगा। इसकी हरकतों से हमें उत्तेजना ही हमारी बढ़ेगी, हमें गुस्सा, ये रिजेंटमेंट मतलब होता है गुस्सा। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और फिर ये अब ऐसी अनअट्रैक्टिव आकर्षित न करने वाली अभी बढ़ने वाली उम्र में है ना। 14 साल का है, 16 साल का होगा, 18 साल का होगा, अभी तो एज इसकी बढ़ेगी। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्रॉस विद इनडिसेंट हेस्ट, और जल्दी से उसके कपड़े भी छोटे पड़ जाएंगे, और उसके अंदर जो हरकतें हैं अगर वो गलत हैं तो वो और पक्की हो जाएंगी, तो और ज़्यादा मुसीबत बनेगा। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, और उसकी आवाज़ भी और ज़्यादा भद्दी हो जाएगी। एंड ब्रेक्स एंड क्वेयर्स मतलब कपी होना, और उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव भी आएगा। ब्रेक्स माने उतार चढ़ाव आएगा, कभी भी आएगी। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनस्लाइटली, और उसका चेहरा कभी वो भी चेहरे को मुंह बनाएगा, इस तरह की सारी हरकतें वो करेगा। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। बचपने की बुराइयों को नज़रअंदाज कर देना, कमियों को, तब तो एक आसान चीज़ है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। लेकिन 14 साल से के एक बच्चे के अंदर वो बुराइयाँ, वो कमियाँ हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते, तो ये चीज़ बहुत ही हमारे लिए परेशानी की है। द लैड हिमसेल्फ
बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, क्योंकि जो 14 साल का छोकरा जो है वो स्वयं में भी थोड़ा सा सचेत हो जाता है। When he talks with elderly people, जब वो बड़े बूढ़ों से बात करता है, he is either unruly forward, तो वो उनसे भी कुछ अभद्र हो जाता है। नहीं, बड़े बूढ़ों लोगों से भी शालीनता और विनम्रता की गुफ्तगू नहीं होती। आर इल सो अनरूली, या कभी कभी वो इतना अभद्र हो जाता है और शाही, या वो समझ लीजिए शर्मिला हो जाता है, डेट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि उसे अपने इस अस्तित्व से ही शर्म आने लगती है। एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व, वही उसके लिए उसका अस्तित्व ही कभी उसकी समझ के ऊपर भारी पड़ता है। येट इट इज एट दिस वेरी एज, तब भी इस 14 साल की एज में, when his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, लेकिन तब भी 14 साल के बालक के दिलों के अंदर, दिल अर्थात दिल की गहराई में मोस्ट क्रेव्स बहुत इच्छा होती है, फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, अपने को पहचान पाने की और लोगों का प्यार पाने की। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और किसी का भी वो मुरीद हो जाता है, वो अनुग्रहित हो जाता है, समर्पित हो जाता है। वो शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसकी तरफ तवज्जो दे उसकी तरफ वो माइल हो जाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, फॉर डेट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस, लेकिन कोई उसको 14 साल के बच्चे को ज़्यादा प्रेम भाव इसलिए नहीं उसके प्रति प्रदर्शित करता है कि कहीं वो लाड प्यार में बिगड़ न जाए। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, स्कोल्ड माने बुरा भला कहना, चाइल्डिंग माने चाइल्ड माने भी होता है डराना धमकाना। ही बिकम्स वेरी मच लाइक आई स्ट्रे डॉग, तो अगर उस 14 साल बच्चे को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाए, बुरा भला कहा जाए, तो इस बात का भी खतरा होता है कि ही बिकम्स वेरी मच लाइक आई स्ट्रे, स्ट्रे माने आवारा, डॉग माने कुत्ता, कि वो आवारा कुत्ते के तरह हो सकता है। एंड डैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, इसका मालिक खो गया है, अर्थात फिर उस लड़के के मन से डर दबाव सब खत्म हो जाएगा और फिर वो अपनी ही बात चलाएगा, उसके ऊपर माँ बाप की या बड़ों की आज्ञाकारिता का कोई मतलब नहीं रहेगा। इन छोटे मतलब 14 साल के बच्चों से ये सारे खतरे होते हैं कि वो उदंड न हो जाए। बस